देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। रयान इंटरनेशनल स्कूल वसंत कुंज में 25 और 26 अप्रैल को 16वां मॉडल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भव्य रूप से आयोजित हुआ। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में दिल्ली एनसीआर के 18 प्रतिष्ठित स्कूलों से आए लगभग 500 छात्र प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभी ने विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रधानाचार्या सुश्री शीतल लाबरू ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्य अतिथि के रूप में जर्मन विकास संस्था की सलाहकार सुश्री सौमिता चक्रवर्ती और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की प्रोफेसर डॉ. शांता लैशराम मौजूद रहीं। उन्होंने युवाओं से आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व निभाने और संवाद को सशक्त बनाने का आह्वान किया। सम्मेलन की विधिवत शुरुआत एन महासचिव जसरीन बिंद्रा ने की। इस वर्ष सम्मेलन की थीम रही पुनर्परिभाषित करें, क्रांति लाएं, गूंज पैदा करें। प्रतिनिधियों ने विभिन्न समितियों में बैठकर हिंसा, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय पलायन और वैश्विक शांति जैसे ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। प्रतिभागियों की ऊर्जा, तर्क शक्ति और नेतृत्व क्षमता ने यह साबित कर दिया कि आज का युवा बदलाव का वाहक बन सकता है। यह सम्मेलन छात्रों के लिए बना एक ऐसा मंच जिसने उन्हें न केवल वैश्विक दृष्टिकोण दिया बल्कि सहयोग, संवाद और जिम्मेदारी का गहरा भाव भी विकसित किया। रयान इंटरनेशनल स्कूल वसंत कुंज का यह प्रयास वास्तव में सराहनीय है, जहां विचारों से भविष्य का निर्माण हो रहा है। आपको कैसा लगा और आप क्या कहें? मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि इतने सारे इतने यंग उम्र में ये लोग जियोपॉलिटिकल और बड़े बड़े जो इश्यूज होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इन सबको लेके इतना चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलकर। ये प्रोग्राम हर स्कूल में होने चाहिए और ये होते रहते हैं अक्सर। तो ये प्रकृति को एक तरह से मैनेज करने का एक चांस है। इसके बारे में आप कैसे करें? ये एक्चुअली सारे स्कूल में होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। और जैसे यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैम है, हमने उनसे भी बात किया है, जैसे इन्होंने प्रेरित किया है सबको। जब भी कोई भी स्टूडेंट, जैसे इन्होंने भी बताया कि जब भी इनको लगा कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं, तो इन्होंने बहुत इनकरेज किया है। सो ये तो हर स्कूल में होना चाहिए क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं। अगर इतनी यंग एज से हम उनको क्रिटिकली सोचना सिखाएंगे तो आई एम श्योर ये लोग बहुत इंटेलिजेंट और क्वेश्चनिंग, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछने वाले डेलीगेट्स बनेंगे कल। पब्लिक स्कूल में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। आज भी जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं। Yeah, I think it's a very good initiative. You see, right now in the world we are having many challenges, like not only for climate change, then global warming, but we have also this lot of violence, war going on at many places, terrorism. In fact, just you may be hearing about news of like unfortunate incidents all over the world. So it's nice that children get to know about this and they sort of try to understand the issues and they try to become a better human beings. Think about how the world works, how this United Nations work. Because UN is one organization which is supposed to make the world a better place. In fact, they are supposed to like among all the countries, they are supposed to talk to them and make a world better place. So I'm sure this kind of model United Nations will imbibe them about how the working of UN is there, how we can make a world a better place, and it's a very nice initiative. Thanks. यहाँ पब्लिक स्कूल समय समय पे कुछ ना कुछ करता रहता है। आज भी ये कार्यक्रम रखा है, इसके बारे में मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हमको इस लायक बनाया कि हम 500 से ज़्यादा बच्चों को अपने स्कूल में इनवाइट कर सकें। और ये रिजवी के मुन
जो हमारा 16th एडिशन है, 16 ईयर्स से हम लोग इसे हर साल कर रहे हैं और बेखूबी इसको और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पर्पस बच्चों को यहाँ बुला के एक प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पर सारे यंग माइंड्स आपस में बात करें, डेलिब्रेट करें, डिस्कस करें और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ के बारे में बात करें जो वर्ल्ड में एक बेटर वर्ल्ड बनाने में उनको हेल्प कर सके। और इस रिज़वी के बनाने के लिए मैं अपने चेयरमैन डॉक्टर एफ पिंटो और मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम डॉक्टर ग्रेस पिंटो का बहुत धन्यवाद दूंगी कि उनके पदचिन्हों पे चल के आज हम जो भी कर पा रहे हैं उन्हीं की वजह से कर पा रहे हैं। उन्होंने जो हमें इंसाइट दी, विजडम दी, अंडरस्टैंडिंग दी और आज हम वो सब अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रभु का, अपने मेंटर्स का, अपने बच्चों का, अपने टीचर्स का, जो हम अपने बच्चों को एक राइट शेप और राइट डायरेक्शन दिखा पा रहे हैं। It is with immense pride and heartfelt joy I welcome you all to the 16th edition of RISVK NUI 2025. This club, this conference holds a very special place in my heart. Because this isn't just a club to me, this is a home, a second home. NUNs were never just competitions, they were the space I felt first listened to. You know, the first edition of RISVK NUN was back in 2009 when I was just a year old. And today, being the Secretary General of this very conference, carrying forward the legacy of my seniors makes my heart feel full in a way I can't describe. This conference is not just 2 days for me. It's the result of years of passion, hard work and relentless belief. And to see it all come together makes me feel pride that words cannot describe. To my secretariat, my team and my backbone, thank you for bearing with me, for standing by me and for giving me all to make this conference the most successful in the RISVK NUI history with more than 500 delegates this year. Yes, with 500 delegates this year, we have officially broken all the records and it couldn't be possible without my team, teachers and principal ma'am. So let me leave you with a note: never settle, never give up, and always trust in God because His plans are as far better than anything we could imagine. With that, I, Jasleen Bindra, the Secretary General of RISVK NUN 2025, officially declare this conference open. And that is probably something I am most grateful for. It was in 2022 when I first attended my RISMOD. It was chaired by our alumni Shayad Bhaiya. I remember to this day that I was in Egypt representing UNGA. My dad told me, "You are Egypt, son. Open YouTube. Search how the UN ambassador of Egypt speaks his speeches." And I did in fact include Salam Alaikum in my speeches. That is something I even remember today.